कृपा करके नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते। जगदम्ब भवानी मात की जय हो। जीण भवानी मात की जय हो। श्रृंगला जावड़ कर्णिंद्रेश मात की जय हो। राजन कोडल ईगल मात की जय हो। रामदूत हनुमान जी महाराज की जय हो। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय हो। तो बृहस्पति जी देवता ने शिष्य रूप में स्वीकार किया और शुक्राचार्य जी राक्षसा ने शिष्य रूप में स्वीकार किया। यद्यपि दोनों एक गुरुकुल पर डेढ़ा, लेकिन देखो संगति को असर हुआ है। कदली शीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठी ये तेसो ही फल दीन। निरंतर राक्षसा के साथ रह बस शुक्राचार्य जी की प्रवृत्ति में भी विकृति आएगी। और देखो एक तरफ देखा जरा भी ठीक भी बाकी बाका मन में कोई भाव हो कि महाराज का शिष्य है राक्षस बन में इतना शक्तिशाली बनाऊं कि भाई देवता पर अधिकार प्राप्त कर। ऐसे प्रतीकात्मक खत्म है महाराज। सदैव ही देव संपदा और असुर संपदा में विग्रह रही है। अब आप थोड़ी देर बड़ी चर्चा करा ना, राक्षस को मतलब कोई अलग प्रजाति को नहीं, अपन में मनुष्य में ही जखा निर्दयी है, निराचारी है, अनाचारी है, अत्याचारी है, वह राक्षस कहलाता है। और अब अनादिकाल से सतयुग से चल रहे हैं। संसार में कुछ लोग राक्षसा की तरफ रहसी और कुछ देवता की तरफ रहसी। आज भी यह स्थिति है। तो शुक्राचार्य के मन में भाव कि महाराज शिष्य राक्षस गण है, अन्न में प्रोग्रेस दूं, अन्न उन्नति दूं, अन्न शक्तिशाली बनाऊं, अन्न ताकतवर बनाऊं। काल चर्चा आई, गुरु शब्द की आई, भाई गुरु कौन है? गुरु तत्व की बात आई। तो वास्तव में तो गुरु वो है जो को भी परमात्मा में मिला देवे, बिको रास्ता बता देवे। के गोकारो तम से रूकारो तन निरोध गए, तम से निरोधत्वा गुरु रीत्य विधीयते। रुको अर्थ हुआ है अंधकार। अंधकार का तात्पर्य अज्ञान और रुको तात्पर्य प्रकाश, जो को अज्ञान रूपी अंधकार में दूर कर देवे और ज्ञान रूपी प्रकाश भर देवे, बिको नाम ही गुरु है। ज्ञान का ही है, ज्ञान क्या निकल। तुलसीदास जी की कलयुग में ज्ञान क्या न माने, बोले माता पिता बालकन बोलावई, उदर बरेसो जतन करावई।
माँ बाप गुरु आपका बच्चन बुलावे और बन एक ही शिक्षा दे के भया जिया भी कमाई हुए वो पाए गुरु है वो ही ज्ञान मानने से। लेकिन वास्तव में ज्ञान नहीं है। वास्तव में ज्ञान वो है को जीव अनंत जन्म से भटक रहे हैं, अनंत जन्म से। कोई 1 2 हजार लाख करोड़ अरब वर्ष नहीं, अरब जन्म नहीं, अनंत जन्म जिसका गिनती को नहीं, जिसका कोई अंत को नहीं, वो जीव भटक रहे हैं। तो वास्तव में जो कोई जीव को भटकाव मेटवा को ज्ञान दे देवे, कई को भटकाव किया मिलते, इन शांति किया मिले भी परम तत्व की जीवन प्राप्ति किया हो। जो को ओ ज्ञान प्रदान करे भी को नाम गुरु है महाराज। लेकिन कलयुग की का स्थिति बोलो हरहि शिष्य धन मोहन हरहि ते गुरु घोर नरक मऊ परई। वर्तमान में तो शिष्य का धन को हरण कर बड़ा गुरु है भाई। जितना चेला मिल जाए, बती दक्षिणा मिल जाए, वो भाव रवे मोहन हरहि भी के मोह को नाश को कर बड़ा ते गुरु घोर नरक मऊ परई। चेला को तो ठाकुर ने कहा उसी, लेकिन वे गुरु जी भी भयंकर नरकाम पर। हरे शिष्य धन मोहन है ते गुरु घोर नरक में। शुक्राचार्य जी की भी देखो भी संगति के कारण वह स्थिति होगी। अब वह राक्षसान सारा दिन उपसा है कि देवता था का दुश्मन है, और वो विष्णु भी देवता को साको देवे, देवता के साथ रहे, बहुत सारो रहे, इन्हीं वो भी दुश्मन है। अब बताओ भजन किया हुआ जगह वो भजन करना चाहे जब बिन तो गुरु जी दुश्मन होता। तो राक्षस के कोई भी जीव जन्म से राक्षस को नहीं उसके महाराज, जैसे आदमी संस्कार मिले ना बसी भी की प्रवृत्ति बन जाए। तो वह राक्षसा में भी वो भाव जागे। भागवत में प्रहलाद जी को चरित्र आवे, विष्णु महापुराण में भी आवे, वैसे राक्षस आ, लेकिन प्रहलाद जी के संग से राक्षस भी भगत बन गया। और अठे देखो तो एक गुरु जी ही आपका चेला ने कह रहे हैं कि वो विष्णु तो तापो दुश्मन है ना, बताओ मैं भजन कर सीखूं। बार बार देवता के राक्षसों के बीच में युद्ध हुए, और भी युद्ध में ज्यादातर बार राक्षस हार जाए। गीता में 16वां अध्याय में जो 16वां अध्याय को नाम है देव असुर संपदा विभाग, यानी देव संपदा देवी संपदा क्या निकले और राक्षस संपदा क्या निकले। देवी संपदा भक्ता माने अभयम सत्य संसुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय आर्जवम। देवी संपदा को पहला लक्षण है जखा में देवी संपदा आ जाए, जखा में भक्ति आ जाए, बिको पहला लक्षण है अभयम, वो निर्भय हो जाए, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान की शरण में चले हुए हो ना। जो को सर्वशक्तिमान को शरणागत हो जाए, वो अभय हो जाए। महाराज इस संसार में थोड़ा सा ताकतवर है, के कोई सारा मुरावर है, वो अपना अपना अभय माने। आप लोग का भी है ना, आप लोग तो ध्यान रख। अब संसारिक आदमी क्या स्थिति है, तो जब को भी परमात्मा की शरण में चले जाए बिन कदे भय उसके आगे। शरणागत की बहुत महिमा है। स्वामी जी महाराज एक कथा सदाई कहता, कई संसार में भी अगर कोई सच्ची शरणागति ले लेने
तो भी की सुरक्षा हुआ, रक्षा हुआ, तो भगवान की शरणागति ले ले, फिर तो कर नहीं गई कि जो जाको शरणु गए ताको ताकी लाल, उल्टे जल मछली चले बहो जात गजराज। मछली पानी की शरण में है, इसलिए महाराज नदी को बहाव उत्तर से दक्षिण की तरफ हुआ है, दिखना तो पानी जा रही है, लेकिन मछली भी पानी के उल्टी चाल से उत्तर की तरफ चाल सी, और भी क्यों नहीं बिगड़े, क्यों? क्योंकि बाबी की शरण में है, भी को जीवन जल है, ये बहुत जल जो इस सृष्टि में डुबा दे, बहुत जल ही मछली की रक्षा करे। बोलो जगह जल के मान हाथी बढ़ जाए ना भी नदी का बहाव में, वो बह जाए, क्योंकि वो शरण में कोई नहीं। तो जो जाको शरणु गए ताको ताकी लाज, उल्टे जल मछली तिरे भयो जात गजराज। एक बात और बताता स्वामी जी, बिया तो संता की उदंती है, लेकिन बहुत सुंदर बात कहता कि एक बार कोई रेवड़ में बकरी खोई थी, बहुत सुंदर बात। अब महाराज जंगल में एकली बैठी काई करी हो जाए, एक साथ का समझावा के लिए कहानी कही है स्वामी जी महाराज। बाहर जंगल में भटक गई, अचानक बात घबरा रही, अचानक देख के एक जगह चाल नहीं रहा थी, सिंह का शेर का पंजा का निशान दिखाई दिया। एक बात तो बढ़ गई, लेकिन महाराज बाबी सिंह का पंजा को जो निशानों खोजो भी करने बैठ गई। अब जंगल में भटकतो कोई गादड़ी आयो, ल्याड़ी आयो, वो करना आयो, बकरी समझ की कि भाई मौत तो है, बात दूर से क्यों गए बटे ने मुझे आगे बता, वो मन में सोचो बकरी मत किया, बोले आगे किया को नहीं हो तो मारशू, अरे मारसी पर पहले देख मैं कूद के शरण में बैठी हूँ, कूद के बैठी है, बोले मैंने सिंह घंटे छोड़ दिए कि वो पाँच वाशु देख लो फौज बढ़िया है यार, देख लो वो करना है, फौज बढ़िया भाग्यो वो उठे हो, सोचे आप मारा जाऊंगा, क्योंकि आ तो भी शरण में है ना। और भी जानवर रात भर आया, लेकिन सब आता सिंह को नाम ले, एक हाथी आयो, अब हाथियों तो बकरियां खाई बहे, लेकिन किन्ने भी बाकी हो, क्योंकि कभी का हिम्मत आएगी ना, क्या देखो गजराज मन सिंह छोड़ दिए पचवासी, जबकि सिंह कहता है वो और कहीं, लेकिन वो भी आस और ले लियो ने। हाथी क्यों देख भाई, थारो अतो ध्यान रखे, थारो मालिक है वो, तो थारो तो लाड करे, बोले बहुत लाड करे, देखो झूठी शरणागति की महिमा, तो बोले बिन कीचे के मारो तो ध्यान रखे, बोले बिल्कुल कह देशू, पर बोले मुझे भूख लाग रही है थोड़ा सो, बोले भूख लाग रही चिंता मत कर, बैठ मारे ऊपर। तो जो जाको शरणों गए, जो जगह की शरण गवे में ग्रहण करने, वो भी की सुरक्षा करे महाराज, बस शरणागति सुरक्षा करे, संसारिक कथा है। तो स्वामी जी के अज्ञागत मस्तक चढ़े, बकरी अजाना बकरी को हाथी का माथा पर बैठ गई, अरे फिर कोपड़ खाए, चौकी कोपड़ा देख कर खाए, शरणागति की महिमा। तो भी सर्वशक्तिमान परमात्मा की अगर कोई शरण ले देवे, तो निश्चित रूप से भी को आवागमन मिट जाएगा, वो निर्भय हो जाएगा। बिम सत्य संसुद्धिम, बिम पवित्रता आ जाए अपना आप ही, भगवान की शरणागति को प्रभाव हो। ज्ञान योग में वो, अब ज्ञान क्या निकले, कोई शास्त्र पढ़ लो, इको नाम ज्ञान को नहीं है। वास्तविक ज्ञान क्या निकले, वास्तविक ज्ञान कवे है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्याम, सत्य तो वो परमात्मा ही है और सब कुछ झूठो है, इको नाम ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है। क्योंकि ज्ञानी तो रावण ही नहीं,
लेकिन वास्तविक ज्ञानी कोई है, वास्तविक ज्ञानी कोई है जो को महाराज तत्वों परमात्मा ने समझ जावे, और वो ज्ञान भक्ति के द्वारा प्राप्त है, वो ग्रंथ विद्वान को नहीं मिले। असली ज्ञान वो है कि सत्य को अभाव को नहीं, लेकिन अपना अज्ञान के कारण आप लगे कि सत्य तो है ही को नहीं, सत्य को परमात्मा बापा दिखे को नहीं, और असत्य की सत्ताई वाली है ही को नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि आप इन सत्य असत्य संसार में सत्य मान मिले ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत्य। तो ज्ञानियों की को नाम है, असली ज्ञान है वो शरणागति प्रदान करे, विनय ही ज्ञान है। शुक्राचार्य जी महाराज बार बार राक्षस परास्त किया तो दुखी रहने लगा, क्यों? कारण देवीय संपदा को जखा में देवीय संपदा को अभाव रहे सी भी दुखी हूं पड़सी, क्योंकि आसुरी संपदा आई और आता ही फिर भी विकार प्रकट हो जावे। मुख्य विकार है कामना। जब तक जीव की कामना नष्ट नहीं हुए तब तक जीव ने दुखी रहनो ही पड़सी, लाख जतन कर लो दुख बिट कौन से। और कामना किया मिटे कि जहां राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहू की रह सके, रवि रजनी एक ठाम। राम जी को नाम आता ही हृदय कामना नष्ट हो जाएगी, और अगर कामना है तब तक राम जी हृदय में निवास कर रहे तो। अब ये तो आत्मा रूप परमात्मा ही है सब, लेकिन प्रकट रूप में को नहीं। जो कबीरदास जी के है ना कि सब घट मेरा साइया से घट में वो निवास करे कि खाली घट ना कोई, बलिहारी उन घटन की तो जा घट पर घट हो। बलिहारी है बीर हृदय की बलिहारी अधिकार हृदय में वो प्रेम स्वरूप परमात्मा प्रकट हो जाए, बीर हृदय की बलिहारी है। लेकिन भाव को सो वचना प्रकट हुआ। पहलो बात तो सत्संग बताइयो आप, लेकिन सत्संग के बाद में भी बिको चिंतन करना पड़े, बिको मनन करना पड़े, निधिध्यासन करना पड़े। अठ्यों तो कुछ भी सुनी जुत्ती समझ में आई तो आप भी को चिंतन करो। क्योंकि तो सरल भी मार्ग को नहीं मिला। अगर सरल हो तो आप बार बार इस संसार में क्यों जन्म लेते? क्यों? काल चर्चा है ना, 3 प्रकार का सिद्ध है, साधना सिद्ध है, स्वयं सिद्ध और कृपा सिद्ध। कोई कोई पर संत कृपा हो जाए तो तुरंत गिलो मिल जावे, लेकिन सब ने को नहीं मिल सकती। 78 शास्त्र कही है कि इतना भी देवता है ना, अब भी कोई नहीं चाहे कि तू भजन करे, अब भी आ चाहे है कि तू पूजा करे, पाठ करे, यज्ञ करे, हवन कर, सारा काम करना, पर तू नाम जप मत कर, भजन मत कर। कुछ विलक्षण बातें है देवी भागवत में। अटपटी भी लाल के लिए के देवता ही कोई मना किया, लेकिन ऐसा क्यों है? क्यों कबान पत्तो है कि अगर मुक्ति होगी तो माऊ चुचले जैसी होती। अब आज सुबह चर्चा करेंगे क्या मतलब है, ऊपर का 7 लोग, नीचे का 7 लोग, 14 भुवन है। हम जितना भी जीव रहे, चाहे मनुष्य है, राक्षस है, नाग है, पशु है, किन्नर है, यक्ष है, देवता है, ब्रह्मलोक तक, ये सब पुनरावृत्ति है। कर्म के अनुसार मुक्ति को नहीं हुई है कि एक कर्म के अनुसार कड़ा इंद्र बन जाए, कड़ा ब्रह्मा बन जाए, कड़ा अग्नि वरुण यम देवता बन जाए, क्योंकि पुण्य ग्रेडा है। लेकिन वह पुण्य पूरा हुआ, वो बैलेंस मिट्टी और 500 ही मृत्यु लोक में ही
अनुपुरुषी तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षिणे पुण्य मृते लोकम विशन्ति एवं त्रयी द्रवम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, वो स्वर्गलोक जगह में देवता रहे इस संसार में पुण्य करके जीव भी स्वर्गलोक में प्राप्त कर लिया। लेकिन बैंक में लेन सारी सी बात है, रिक्या मिट्टिया बस बैंक तो नहीं देवे कोनी भी आई भी स्वर्ग लोक का पुण्य पूरा होया तो भी जीव ने पाछो मृत्यु लोक में। एवं त्रयी द्रवम अनुप्रपन्ना, त्रयी द्रवम यानी ये तीन गुण सत्व गुण रजोगुण तमोगुण आपको आश्रय लेकर के जीव पांचों अलग अलग गुणों में आ जाएगा। गतागतम काम कामा लभन्ते। तो बड़ा बड़ा ज्ञानी, अब शुक्राचार्य बड़ो ज्ञानी गुण है, बृहस्पति बड़ो ज्ञानी गुण है, एक राक्षस को गुरु है, एक देवता को गुरु है, लेकिन क्योंकि भक्ति को नहीं, और भक्ति नहीं हुआ से वो ज्ञान है ना, वो ज्ञान का वो फलित को नहीं हुई। अभी कभी से एक कारण और है, समझवा की बात है, बहुत गहरी बात है। माया कौन है? जगदम्बा की दासी मानी गई है, क्योंकि आ महामाया है। एक कुछ ऐसे की बात है, गौर सुन पाइए। अब जगदम्बा की परिकर जो तो भी है ना, वह माया है। देखा मापा देखो नाम लेवा बात बात का 64 जोगनी 9 लाख सत्या और बतावा कोई बतावा जी, ए माया स्वरूपिणी है। आपको काम का ये सिद्धि भक्ति थोड़ी मिल जाए। तो जगदम्बा कब है कहीं काल चर्चा है ना, एक की बात मुक्त हो जी थोड़ी सी चर्चा है भाई पहलो लिए भाई अरे मैं दुखाऊं आनंद आवे। क्यों आवा आनंद जी का पीछे कारण है, क्योंकि मातो त्रय गुणा दिए तीनों गुणों पर है। लेकिन वो क्यों लेवा इस संसार में कि वो पजड़ो ही रवे, देखो ढोल ही है भजन तो ही होगा। अगर शरणागति माँ की ले लेना महाराज, तो बिके बाद में ऐसे ऐसे रोग मिट गया हुए, पच प्याला को नहीं महाराज, अमृत की बरसात हुए। हमारा भजन गाए हो ना, चिड़िया गाई नहीं। हे माँ आप त्रय गुणातीत हो और मैं 3 गुण में फंसे हो। तो ऐसा परिकर है अनादेश में क्या मेरा भजन करे कामनाओं करे। अब के बात तो जो था मैं भी साथ आ गई हूँ वो 11 आप लोगों को यहाँ कोई है जो को कोई कामना को नहीं कुछ भजन करा तो जना महाराज जना यहाँ महामाया की प्राप्ति किया हुआ। महामाया की प्राप्ति तो जब तक कामना रहे जितना तो कोई रूप माया वो रूप ही ऐसी आप लोग सामने। कोई ने धन चाहिए, कोई ने बेटो चाहिए, कोई ने बीननी चाहिए, कोई ने क्यों चाहिए नहीं। माया का स्वरूप है। यो यो याम याम तरुण सर्द्यार्जुनमिच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम। जगह जगह की जगह की कामना मैं हमारा भक्त है। आप भी एक विशेष बात है मावड़ी कहे है तुम्हारो भक्ति, क्योंकि किए करे अपनी याद तो करे है पर भाई आप चाहे तो की दियों के वो मुक्ति थोड़ी मांगी है। अब मुक्ति मांगी को नहीं इतना मुक्ति किया दिशु तो माया महामाया आपकी देखिए शक्ति हमारे कर दे के जाओ और अनचाही से ना बातचीत दे दो। तुम्हारा जो जोगिनिया है वह शक्तियां है वह सब पूर्ति करते हुए लेकिन महामाया की अगर प्राप्ति करनी हुए
तो बड़े निरपेक्ष होना पड़े, कोई अपेक्षा को नहीं। भक्ति की पहली पहचान है वो निरपेक्ष हो जाए। यो न दृष्टि न सोचती न कांक्षती, न द्वेष कोई यूं है, न कोई चिंता है, न कोई आकांक्षा है। यानी 8 तक बताइए कि भजन भी इसलिए कर रहे हो, भजन भी क्या कर, आपकी संतुष्टि के लिए नहीं, हे नाथ तन प्रसन्न करवा के लिए, खाली तू राजी रहे, मेरो हर कर्म तेरे लिए हुए। ये गोपिया को भाव है वृंदावन में। बाबू केवल एक ही भाव है कि कृष्ण ने सुख किया मिले, चाहे भी के लिए मन क्यों ही कर लो। अब बिल्कुल सा वेद और शास्त्र पुराण पढ़ी, वेद शास्त्र पुराण वाला तो बट गया, अरे मैं क्यों नहीं जाने बेहतर। भगवान खुद कहे उद्धव जी रोड तामन मनस का मदगत प्राणा मदरते तेरते देही का, हे उद्धव जा क्यों कपा का प्राण मेरे भीतर बसेड़ा है, बाबू मन मेरे भीतर है, और मदद के त्यक्त देही का, मेरे लिए ही जीवन धारण कर मिले, और बाबू कोई उद्देश्य को नहीं, और कोई उद्देश्य नहीं। तो जब तक जीव में वो भाव नहीं आवे, वो परम तत्व परमात्मा भी जीव ने किया अंगीकार कर सी, किया स्वीकार कर सी। जब तक संसारी कामनाएं जीव ने, तब तक महाराज जीव ने वो प्यालो दिखे, लेकिन जगह दिन वह कामना न सुझाए ने, तो भी वो प्यालो को नहीं, वो अमृत बन जाओगे। बोल जगदम्ब भवानी मात की जय। शुक्राचार्य सारा शास्त्र का ज्ञाता, शुक्र नीति ग्रंथ खुद को भी बनाए हुए, लेकिन द्वेष भाव को ले जा रहे हो। देवता से द्वेष है, और देवता क्यों बिगाड़े थोड़ी बात को, पर कोनो द्वेष है। एक जगह पर डेढ़ा दोनों बृहस्पति शुक्राचार्य दोनों गुरु भाइयों में द्वेष है, वो देवताओं गुरु गण को, मैं राक्षसों को बार बार राक्षस प्राप्त हुआ, तो शुक्राचार्य जी ने आर्य महाराज अब मैं काई करा, ए देवता तो विष्णु के साथ हो जाए, अच्छा विष्णु क्यों साथ हो जाए। अब एक सोच वाली बात है, भगवान नारायण ने तो सत्संता कहे कि आप तो समदर्शी हो, फिर ताकि भेद क्यों तेरा, देवता की तरफ क्यों और राक्षसानी क्यों मारो। सूरदास जी है समदर्शी है नाम तियारो, चाहो तो पार करो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त में धरो। ठाकुर नाम तो समदर्शी है। अच्छा बाली ने वाले बाली भी की, राम जी की बनी कधर्म हेतु अवतरे गोसाई, धर्म हेतु अवतरे गोसाई, और कोई व्याध की नाई, मार्यो मोहि व्याधि की नाई। मैं मेरी सुग्रीव प्यारा, मैं मेरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। आपको धर्म की रक्षा के लिए भी है, कुछ मैंने शिकारी कीजिए, चोर कीजिए, और न उनको मारियो, वो तो पाप है। अच्छा दूसरी बात, मत हमको काई बुरो गिरो, और सुग्रीव तो था को प्यारो हो, मैं मेरी हरम दुश्मनों को बताओ, मेरे जवाब दो, मैं क्यों मारियो। क्योंकि ते तो समदर्शी हो ने, खुद बाली कही है, जब बीजी पत्नी तारा रोक्यो ने कि जाओ मुना, दशरथ का पुत्र में साक्षात परब्रह्म है, बटे देखो जीत को आज, तो बाली क्यों क्या बाली सुनो बिरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाच मोहि मारई तो पुण्य हो मुसनाथ। वो समदर्शी है, मन मारे कोई चिंता मत कर, क्योंकि बिका तो मैं ही बसे सुग्रीव ही बसे।
पच क्यों मारे हो? तो भगवान कवे है, समझावे शास्त्र कि परमात्मा के से बराबर है, या एक माँ का बेटा से बराबर है, एक बाप का बेटा से बराबर है महाराज। लेकिन जो शाड़ू है बिको वो लाड करसी, और जो बदमाशी करसी ना बिका थप्पड़ की भी देवे कौन देवे? अब भेद थोड़ी है, लेकिन फिर लाइन पर तो लाड़ू पड़सी ने करके बिगड़ जैसी। तो भगवान तो सगा पिता है महाराज, अब भगवती तो सगी माँ है, और लाइन पर तो जावे बोली आपकी औलाद में। और भगवान ने बात कही है, बोले बाली तू धर्म को त्याग करिए, और धर्म को त्याग कोई भी करे, क्योंकि मेरा तो अवतार धर्म की रक्षा के लिए है। कोई भी करे बिन को मैं प्रतिकार करूं, मैं बिन दंड देऊं। अनुजी पदू भगिनी सुत नारी, अनुज भजू भगिनी सुत नारी, सुनु सच कन्या समरे चारी, सुनो सच कन्या समरे चारी। इन्हीं कुदरत बिलो गई जोई, इन्हीं कुदरत बिलो गई जोई, ताई बदे कछुपापन होई, ताई बदे कछुपापन होई। नहीं कुदरत बिलो गई जोई, इन्हीं कुदरत बिलो गई जोई, ताई बदे कछुपापन होई। ओ ताई बदे कछुपापन होई। भगवान जवाब दे दियो बाली सुन। अब जवाब दिया भगवान, अनुज मधु छोटा भाई की पत्नी, भगिनी भान, शुद्ध नारी बेटा की वो, और कन्यानी आपकी बेटी, ये चारों बराबर हो गए। अनुज मधु भगिनी शुद्ध नारी, सुनो सट कन्या समझदारी, अन कुदृष्टि में देखकर बिन खत्म कर देना चाहिए। आजकल तो कानून अलग बढ़ गया, कल को प्रभाव बाण मारवा पाप करने लगे। भगवान तुरंत बाली समझ को कहा पकड़ पड़ता है, क्योंकि सुग्रीव की पत्नी नाराज ली वो। तो भगवान समझा रहा कि तू सुग्रीव द्रोह करे जना को नहीं मारू तने। सुग्रीव छोटा भाई की लुगाई तू राख ली बलपूर्वक, वो अपराध करे इसलिए तने मार दिया। अनुज वधु भगिनी सुत नारी, सुनो सट कन्या सब समझाए। तो परमात्मा समदर्शी है, लेकिन जब वो बदमाशी करे, दुष्टता करे, बिन एक बाप दंड देवे छोटा बालक ने, यह परमात्मा परम पिता है, ए दंड देवे महाराज। और जब तक देखो भगवान एक बात की, सन्मुख हो ही जीव हो जब जन्म कोटिया के ना से तब मेरे सम्मुख हो जाए नहीं शरणागत हो जाए। नहीं तो सम्मुख तो सुबह बात करिए पर रावण ही सम्मुखी हो, इसका पाप नष्ट किया गया, क्योंकि वो शरणागति को नहीं थी। दुर्योधन भी सम्मुख हो, शरणागति को नहीं थी। बी आई बालिक भी सन्मुख हो, लेकिन भी कब वो भाव बने रही हो ना अंतिम समय में, कमन राम जी की हमारी धोखा मार दियो, इसलिए भी कभी मुक्ति को नहीं महाराज। भगवान ने हाथ उमर मुक्ति को नहीं तो राम जी का हाथ उमर जाए मुक्ति को नहीं, लेकिन वो भाव लोगों ने कमन और मारी हो, क्योंकि शास्त्र कही है और भगवान गीता में अब बात कही अर्जुन 8वां अध्याय, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन्ते अन्ते कलेवरम तम तमे लेति कौन्ते सदा तत् भाव भावित है। जो को जीव जीवन भर जो चिंतन करे ना, अंत में विभिन्न कोई चिंतन रह भी गए, परमात्मा याद नहीं आवे। और जो सो चिंतन अंतिम समय में रहे ने जीव आग दी जुनी पाई बिन मिल जैसे। अब क्या कहो के भाई कोई नहीं धन को चिंतन रहो ना, वो धन थोड़ी पड़े, धन तो को नहीं पड़े, लेकिन धन को मोह खापो ज्यादा जीव को है ना वो बढ़ जाए, या प्रेत को मोह हुए सर्प को मोह धन में ज्यादा हुआ। लेकिन भगवान कही अंत काले च मामे विस्मरण मुक्ता कलेवरम, ये बियाति सहमत भावम याति नास्ति अत्र संशयम। लेकिन अंतिम समय में विश्व भी जीव है, अगर मन याद कर तो शरीर छोड़ना है, तो निश्चित रूप से मन ही प्राप्त कर लेवे। और मन प्राप्त किया बाद में भी आवागमन छूट जाए, मिट जाए।
शुक्राचार्य मन में विचार करियो आ कोनी सोचे हम सद्बुद्धि दिया पर राक्षसान के देखो अबार अपना दिनमान वाड़ा है देवताओं है मैं तपस्या करशु और तपस्या करके सोम बेगा प्रसन्न वाला शिव जी है भोलेनाथ ने मना अरे बाप नु कोई इयाल की विद्या ले सु जो थे ताकत रू जैसे जब तक इंतजार उछड़ारी जो बोले के सामने होता हो क्योंकि खराब नहीं होगा ज्यादा सामने नहीं आऊं समझाएगा गुरु जी पर महाराज राक्षस तो राक्षस है गुरु जी तो चले गया थोड़ा दिन बाद तो रू की उठी मैं तपस्या करवा दिया उठी महाराज मैं तो फेताल क्योंकि प्रवृत्ति कौन सा है स्वभाव दूरती कर मैं फेताल करने लगा अब महाराज देवता पर आक्रमण किया राक्षस हरियार भाग्या बैठो अब देवता पीछो कौन छूटो इंद्र क्यों है रोजिरा कष्ट दे रही गालो गुरु अठ्यात कोनी तो अनशन एक बार ही मेट दियो बीज मत छोड़ो आपको राक्षस सोचो समर्ष काई ग्रह तो लास्ट में आखिर में निर्णय पर पूछा कि एक ही उपाय है गुरुजी तो आज गुरुजी की मातम चाहना तो भृगु ऋषि की पत्नी गुरु शुक्राचार्य की माई विकन आश्रम में भृगु ऋषि का आश्रम में चला गया जार रोया मां बचाए देवता महर्षि नहीं मानता वह महातपस्वी नहीं और देखो बार बार चर्चा हुआ है तपस्या भी अलग विषय है दान पुण्य कर्म है सब अलग विषय भक्ति से अलग है कतो ठाडो तपस्वी जाए कतो ठाडो ज्ञानी है जब तक भक्ति को प्रवेश नहीं है ना तो हुस के बाबा को दुरुपयोग कर ले बस सोची दया आएगी अरे भाई बेटो गुरु हमको तो तुम्हारी सिर्फ तपस्वी नहीं आ जाओ कोई दिक्कत को नहीं देवता क्यों कोई बिगाड़ सके देवता सब आया और आकर के आश्रम उठवा लग गया तुरंत ही बाकी प्रवेश करियो तो खत्म हो जाओगा से हमारी तपस्या आती है अब तपस्वी तो डरे तो घबराएगा बेचारा देवता पछ चले अब क्या उपाय भगवान नारायण ने जारी किया हे नाथ कृपा करो बार राक्षसा ने खत्म करा बीज खत्म हुआ पार पड़े नहीं तो वही करे तो गुरु जी अरे वो गुरु आज चीज में और ताकत गुरु जी अब महाराज अठिन एक घटना घटित हुई भगवान का चलो सोच से विचार कर से क्योंकि तुरंत काम थोड़ी किया ग्रह थे भी विचार करो करके थारे गुरु जी आन कोई परामर्श कर अब झटपट तक मनुष्य में द्वेष रही तब तक चाहे वो कतो विद्वान हो जाए बृहस्पति में भी वो आओ तो पूछो महाराज काय करना चाहिए बोले पहले तो ये शुक्राचार्य की तपस्या बंद करी जाए अगर यहाँ को कोई काम हो जाएगा शुक्राचार्य की तपस्या सफल ही नहीं हुए इन भगवान शिव की कृपा की प्राप्ति नहीं हुए ना आपको काम ही है तो तपस्या बंद किया हुआ आप भी समस्या तो गुरु होकर के देखो चलन का शिक्षा दी है अब बहुत यानी अब ग्रंथ बहुत गहरा ग्रंथ है बृहस्पति का यह है कि मनुष्य जब तक भक्ति की प्राप्ति नहीं करे न चाहे वो कति तपस्या कर ले वो काम विकार से ग्रसित ही रसी अगर मनुष्य ने गिराणु है तो इन कामना में फंसो और गुरु आदेश दियो इंद्र ने बोले थारी बेटी है जयंती नाम हो इन शुक्राचार्य की सेवा में भेज दिया इंद्र बेटी का हाथ जोड़ बेटा तुम जानू पड़सी शुक्राचार्य को तू वर्ण कर ले क्योंकि तू नहीं जासी तो वो विद्यालय राशि देवता से खत्म कर सी सन अब बेचारी बा पितृ भक्ति बा शुक्राचार्य कंदार सेवा कर अब तपस्वी यहाँ कई दिन तो तपस्या मरिया लेकिन बम धीरे धीरे बा सेवा करी तो विकार प्रकट हो महाराज और शुक्राचार्य जी की तपस्या फेल गई विकी तपस्या से प्रसन्न होकर गए अच्छा बात साच कहती है इसकी बात बोले हमारा पिताजी इंद्र है और मैं आपसे प्रेम करूं महाराज इसलिए ताकि सेवा करूं शुक्राचार्य जी भी तपस्या न भूलगा और भी जयंती से विवाह कर लियो अब अट्ठे जी की समझ बाकी मूल बात है
कि अतो बुढ़ो तपस्वी जका काम में गयो भी काम किया भटक्यो, जिको नाम माया है वो भटकाव किया है बाकी, क्योंकि बाम भक्ति को नहीं। तुलसीदास जी एक बात कही है कि ज्ञान वैराग्य तपस्या ऐसे का ही है। आपने व्याकरण में एक चीज आवे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, तो ज्ञान भी पुरुष है, वैराग्य भी पुरुष है और तपस्या भी पुरुष है को नहीं है? माया का ही है। माया का ही चीज को नाम माया स्त्री है। तो महाराज पुरुष स्त्री पर आसक्त हुआ बिना रहे को नहीं। सुबह चर्चा ही में नेत्र विकार की। अब माया है स्त्री, ज्ञानी है तो वैरागी है तो तपस्वी है तो ये दोनों पुरुष है, तीनों पुरुष है, इसलिए एडिग सके। लेकिन जगह पुरुष भक्ति से संपन्न हो जाए वो कौन टिका? क्यों कौन टिका? क्योंकि भक्ति भी स्त्री है। मोहन नारी नारी के रूपा। महाराज स्त्री स्त्री का रूप पर आसक्त बनी हुए, पुरुष पुरुष का रूप पर बनी हुए, स्त्री स्त्री का, लेकिन पुरुष स्त्री पर और स्त्री पुरुष पर आसक्त हो गए। तो तुलसीदास जी गेलो बताइए, बोले भक्ति करना पता आसक्त बनी, क्योंकि स्त्री माया स्त्री है और ये फंसली है जीव, तो ये माया बचवाव का उपाय स्त्री ही भक्ति है। भक्ति कर ले तो वह माया पर फंसा को नहीं सके बिल्कुल भी। बोलो राधा रास बिहारी लाल की जय हो। बोलो जगदम्बा भवानी मात की जय। जब भक्ति प्रवेश कर जाए ना तो बिन असली ज्ञान मिल जाए। एक तो शास्त्रों को ज्ञान है, क्योंकि शास्त्रों को शुक्राचार्य बृहस्पति कम हो गए, फिर भी उपचुक होगा। लेकिन जब भक्ति प्रवेश करे तो असली तत्व को ज्ञान प्राप्त हो जाए और फिर ज्ञान हो जाए कि भाई वो जो शरीर है ना, जगह पर वो जीव मोहित हुए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हुए, वो है कहीं। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 भूता से बनेडो, 5 का विषय 20 तत्व है। अब कोई स्थूल शरीर है, इस शरीर का 10 दरवाजा माना गया है। बामू नो तो खुला ही रहे 24 घंटा, एक गेट बंद रहे। जगह ने बस्तिष्क बोले माथा को ब्रह्मरंध्र, वो कोई भक्त कोई खुल सके, योगी महायोगी को खुले। जता भी गेट है, एक गेट में भी चंदन को नहीं निकले महाराज, मलमूत्र निकली सी। कोई कहते कि हाँ बहुत बूटी कीड़ ऐसी, हाँ कहीं क्या करे भाई, नाग सुहागी सी चूंच है, शेडो देशी नाग। यानी गंदगी को भंडार। 12 कथा स्वीकार कर लियो बुलाई, बहुत गहरी बात है। तो सजलो के युरानी न भूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्वला न स्नानम न विलेपनम न अलंकृता मूर्धजा वाण्यकाय समरम करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यति। जोरदारियां बढ़िया तो बाल बनावे, सारे दिन कंकी करे, बढ़िया इत्र फुलेल काई काई बोलिया करे बैठ लगावे। हाँ बात का हुआ आज के जमाने। लेकिन महाराज यूं शोभा को नहीं उसके, क्यों को नहीं उसके? क्योंकि तो एक 12 तो सजा ले, लेकिन मान सजाए ना माए तो बेटर है भाई। खासी जो जासी गलत है क्या? अच्छा वो जासी जो भीतर है को नहीं आपने, तो भीतर तो क्या मेरा में बनेड़ा हड़ताल बनाएड़ा टंकिया बनाया के मान मलमूत्री तो है, वो मलमूत्री पेट में है। अब बताओ ये गट्टरू तो प्रेम, लेकिन क्यों मैं गट्टरू? क्योंकि भक्ति को नहीं। जब तक भक्ति नहीं हुआ तब तक ये गट्टरू प्रेम रहे जीव। जब दिन भक्ति को प्रवेश हो जाए महाराज, जड़ अबिन असली ज्ञान हो जाए।
तो शुक्राचार्य ज्ञानी गणुई है, तपस्वी गणुई है, पर भक्ति को नहीं। इसलिए वो जयंती का मुंह में फंस गया वे, क्योंकि जयंती माया है, शुक्राचार्य तपस्वी है, इसलिए फंस गो। अगर शुक्राचार्य में भक्ति होती तो वह माया भी मोहित को नहीं करती। और वो फंस करके तपस्या पूजा पाठ रुपये जपर तपर से भी बेड़ा शुक्राचार्य जी का होगा। हमारा ग्रंथ को सार तो वही है ना, मूल बात तो आई है ना, समझ नहीं आपा आपको आप तो समझनी जरूरी है ना। शास्त्र आके न तो तू स्त्री है न तू पुरुष है, क्यों गंगू? तू जीव है, तू आत्मा है, तू नित्य शुद्ध बुद्ध सचिदानंद घन परमात्मा को अंश है। ये तो महाराज कपड़ा है, वस्त्र है। अरे वस्त्र बदलवाओ, आत्मा थोड़ी बदल गई भाई। आधो चोड़ो पहन लियो, काल दूसरो तड़के दूसरो पहरिया, मैं तो मैं रही आ केवल शरीर की बात को भी आई। आ आत्मा कणा बकरी बन गिर, कणा बकरियों बन गो, कणा भैंस बन गिर, कणा पाड्यो बन गो है, कणा मीने बन गो है। मतलब आत्मा वे तो कपड़ा है, वो चोड़ो है। मूल बात का ही है, मूल बात तो आपा आत्मा के ईश्वरी अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन फल सहज सुख राशि। चेतन सहज सुख राशि, ईश्वरी अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। चेतन अमर सहज सुख राशि, सो माया बस भयं गोसाई, सो माया बसी भयं गोसाई, बंदियों की रे मरकट की नाई, बंदियों की रे मरकट की नाई। सो माया बस भयं गोसाई, सो माया बसी भयं गोसाई, बंदियों की रे मरकट की नाई, बंदियों की रे मरकट की नाई। तुम्हारा जो जीव ईश्वर का अंश है वो निर्मल है, लेकिन इन निर्मल जीव का जन्मांतरीय संस्कारा को मेल लागो, क्योंकि जन्म होता बीत गया ना, बात संस्कारों का लागो मेल लागो, और मेल लागो ये विकार पैदा होगा। वो मेल किया उतरे, वो मेल भक्ति उतरे। हाँ, भक्ति डिटर्जेंट को काम करे महाराज। कोई कहते गुरुजी उतार दे कोई समान, हाँ गुरुजी के लो बता दे, क्योंकि गुरुजी उतार दे, लेकिन गुरुजी का भी साधन चाहिए। कई साधन तो कबीरदास जी की है कि गुरु धोबी शिष्य का पड़ा, साबुन सृजन हार, सुरती शिला पर धोइए लिख से जोत अपार। गुरुजी धोबी हुए, धोबी मतलब ये जात नहीं, धोबी वाली जी हमको हुए। हाँ, शिष्य कपड़ा कीजिए हुए जी, धोबी रगड़ रगड़ कपड़ा को मेल उतारे, या मेल नहीं उतरे तो साबुन लगा हुआ, सो कि साबुन ही नहीं उतरेगे ना मोगरो रखे महाराज एक ब्यों कपड़ा में कूट कूट उतारे। हाँ जी, हमको मेल में भी उतारे। सुरती शिला यानी ज्ञान रूपी शिला पर भी कपड़ा में, शिष्य रूपी कपड़ा में धोवे, जड़ा महाराज भी कहे वह मेल उतर जाए और भक्ति को प्रकाश फैल जाए। कबीर जी बात बहुत जगह कही है, आज जीनी चादर है महाराज। दास कबीर जतन सु मोटी झुकी क्यों, दर देनी चदरिया जीनी रह। शुक्राचार्य जी कई वर्षों बाद में ज्ञान हुई,
बहुत लंबा टाइम बाद पाची तपस्या में लग गया। यद्यपि क्रोध बहुत आयो, लेकिन पछ जैन ने कियो भाई देवी तेरी तो काई गलती है, मैं ही माया से मोहित हूं, तू तुम्हारी सेवा कर, लेकिन मैं भक्ति करशु। पाची तपस्या में लग गया। बुने बार राक्षस बात प्रवृत्ति है भाई। आराम भी शुक्राचार्य जी की माई भी भृगु ऋषि की पत्नी बिकन बे राक्षस बैठे रहता तो कोई बात को नहीं, पर बे आराम अपन तो लाग ला दे कि आपने तो ठीठो मिल को अठ्याया फिर कोई मार वालो कूट वालो अपन है को नहीं। अब बे काई करता मौको मिलता जड़ाई देवता पर आक्रमण करता और नुकसान पहुंचाया था और भाग पाचा आश्रम में बढ़ जाता। अब अपना देवता लेर भागता और देवता में तो आश्रम में बढ़ता। अब कहीं करा भगवान नारायण बन गया, भगवान को ये लोग करो रोजीना आराम है भाई। भगवान नारायण भृगु ऋषि की पत्नी ने जाकर समझाई, देवी आप भृगु ऋषि की पत्नी हो, धर्म अधर्म न जानो, राक्षसा ने क्यों शरण दिया तो बड़ा दुष्ट है। लेकिन वो सुबह चर्चा करें ना, अहंकार बहुत सूक्ष्म हुआ है। विक्रम मन में अहंकार आ गया तो साक्षात नारायण आर मन याचना कर रहे हैं मन से, देखो मतलब मैं तो यूं ऊंची हूं, वो अहंकार है। और बस शुक्राचार्य की पत्नी, शुक्राचार्य की मां क्यों बोले भगवान थे बोली बात करो ताकि शास्त्राम के शरण माड़ा की रक्षा करनी चाहिए। हमारे शरणागत ये देवी शरणागत तो जो अपने माड़ा है, शरणागत तो हम समझाए डी राज ए रोजी ना ऋषिया ने संतान कष्ट देवे, देवता ने कष्ट देवे। बोले ठीक है समझा देशु भगवान, अंदर ध्यान होगा। फिर वे थोड़ी मानी, भगवान दोबारा समझा पा गया तो महाराज बात तो क्रोधित हुई। बोले मारा पुत्र के बराबर है और एक क्यों ही करे, मारकर इतनी बड़ी तपस्या है, आंखों थे भी क्यों बड़ी बिगाड़ चुको, वो अहंकार है। भगवान नारायण सोचो के अब तो जरूरी हुआ था, तुरंत ही सुदर्शन ने आदेश दियो महाराज और शुक्राचार्य की पत्नी को मस्तक कर। अब देखो शुक्राचार्य जी, शुक्राचार्य की मां को मस्तक कटो। अब भृगु ऋषि आया बार कोई क्यों लुगाई तो खत्म होगी, आकर के बड़ा दुखी यार क्रोधित हुआ। और संसार की स्थिति बता रही है देवी भागवत। आपा भी आपने घर में कोई है ना आदमी पाप कर्म कर रहे हैं जब तक भी चल जब तक आपा को नहीं करवा मैं काई करा तो माकी सुना ही को नहीं मान नहीं। और थोड़ो सो भी के हेड लाग जाए भी पक्ष में हो जाओ भाई। भृगु ऋषि क्रोधित हुआ और भगवान ने बोलो बुरो कर लगा। भगवान नारायण प्रकट हुआ महाराज था कि पत्नी ने मैं 2 बार समझा दिया, तो अहंकार में आएगी राक्षस दुष्ट है। बोला नहीं ए दुष्ट क्रोध देखो भगत तो भी है तो भगवान को, लेकिन क्रोध में ज्ञान को नहीं रहे। पत्नी के प्रति कामना ही, कामना की पूर्ति नहीं बजना क्रोध में। कामात क्रोधो समझाए और क्रोधात भवति सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात विनश्यति। क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाए, विवेक नष्ट हो जाए, काई कहूं काई नहीं कहूं, ठाकुर काई करूं काई नहीं करूं। और भृगु ऋषि क्रोधित हुआ, बोले क्यों ही हेलो बुलाई, तुम्हारी तो लुगाई तो मार दी ने, आज मैं कितो दुखी हूं, मैं तेन श्राप दी हूं, आज ये मैं लुगाई के बिना दुखी हूं ने। समझा को नहीं संसार में आवे ना तो भगवान है। संसार में आवे काम से की निभाना पड़े मिन्नक खामे, तो मिन्नक बढ़िया ठा पड़े बस श्राप दूं तन मनुष्य जून में जन्म लेनो और लेनो नहीं तो न भी लुगाई के कारण दुखी हूं, परसों मेरो श्राप है। भगवान मुस्कुरावे लगा, मुस्कुराता देखा शुक्राचार्य के मन में बेम बोले तूने श्राप दे दिया, फिर ही मुस्कुरावे। भगवान ने किया तू का श्राप दे दियो मारी इच्छा है। क्रोध शांत हुआ ना जरा ज्ञान हुआ आदमी बहुत पश्चाताप शुक्राचार्य भृगु जी ने यो चरणा में भी गिरा, प्रभु गलती होगी श्राप में मिथ्या करते बोले नहीं, अगर वो श्राप स्वीकार नहीं करूं मैं तो भक्ता प्राप्त भक्ते मारो थारो श्राप को स्वीकार कर, मैं तो मस्तक पर धारण करियो चिंता मत करो।
और मेरी इच्छा ही, क्योंकि मैंने लीला करनी, अगर मैं लीला नहीं करती हूँ तो संसार मेरा भक्त कुल को गुणगान करसी। और इस कारण से भगवान राम के रूप में प्रकट हुआ शुक्राचार्य के पिताजी भृगु ऋषि का श्राप होकर। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जी। तो ये दो श्राप है, एक तो नारद जी श्राप है, एक भृगु ऋषि श्राप। रामचरितमानस में नारद जी के श्राप की किताब है, वाल्मीकि रामायण में आप अध्ययन करो तो उत्तरकांड में भृगु ऋषि के श्राप की भी किताब है जी। नहीं, भृगु ऋषि ब्रह्मा जी का पुत्र है और भृगु का च्यवन हुआ। वो अलग है महाराज, वंश में आगे चाल बेटा है परशुराम जी। यानी ऋचिक नाम का पुत्र हुआ आगे, ऋचिक का जमदग्नि हुआ और जमदग्नि का परशुराम जी हुआ। समझ गया बात में? और बिल्कुल पे माता को मस्तक काटियो आखिर अलग है। अगर समय मिल सके तो चर्चा कर ले, लेकिन हमारे को समस्या हो रही है, आलते भी भागवत की कथा पूरी उबाम को नहीं आ रही है। अब भागवत में विस्तार से है। ऋचिक मुनि के सत्यवती नाम की पत्नी ही, जबकि महर्षि विश्वामित्र ने बाकी बहन ही हा ऋषि विश्वामित्र का। तो ऋचिक मुनि सत्यवती की माँ ही भी तो कोई लड़कों को नहीं हो। बात जाने ऋचिक मुनि बहुत महान तपस्वी है, ये आपकी बेटी निकली हो सत्यवती ने, बेटा थारा पति ने कह जो थारा भाई हुए और थारा भी। तो ऋचिक मुनि दो चरु तैयार करिया, चरु तैयार करिया तो कह दी भाई एक तू ले लीजिए और तो थारी मां ने दे दीजिए संतान जैसी। अब महाराज बा देखिए सत्यवती की माँ ही ने भी के मन में अलग भाव आए को क्या लुगाईता ही चरु तैयार करे, वो जोर को है। अरे मानो का कमजोर हुए या बेटी बोली भी नहीं के बेटा वो तो मन दे दे वो तू लेता है, वो संसार है। अब दोनों आपको चलो ले लियो ना बिक के बाद में मैं तो अंतर्यामी आप ध्यान लगा कह दिए तू गलती कर ली, बोले किया बोले थारे जो की संतान उसी ने, क्योंकि थारे पिताजी राजा है क्षत्रिय है, आप संत ऋषि ब्राह्मण थारे देखिए अब संतान उसी ने वो क्षत्रिय स्वभाव की उसी। अरे देखिए थारे भाई उसी ने वो क्षत्रिय कुल में होकर भी ब्राह्मण जैसी संत जैसी। जना हाथ जोड़ा बोले महाराज ये तो मत करो, जना क्यों और ये चरु को प्रभाव थारा पुत्र पर को नहीं आओ पोता पर जैसी। जना ऋचिक का तो जमदग्नि या तो ऋषिरिया, लेकिन जमदग्नि के पत्नी को नाम रेणुका और रेणुका से परशुराम जी या ब्राह्मण कुल में भी होकर के भी आपको स्वभाव क्षत्रिय को हो। और सत्यवती का जो भाई हुई वो क्षत्रिय कुल में होकर भी आगे विश्वामित्र के रूप में ब्राह्मण बन जावे, ऋषि बन जावे। अब लंबी तो बोली लेकिन संक्षेप में आपने बोलो राधा रास बिहारी लाल की जय हो। अब बटनी देखो हालत बनी हुई है, बुन्ने शुक्राचार्य तपस्या करे हैं और बृहस्पति जी मन में सोचो तपस्या कर रहा जैसी तो गड़बड़ हुई, तो भी बृहस्पति जी शुक्राचार्य को रूप बना लियो यार आश्रम पर आएगा, क्योंकि वह माँ तो पहले मर गई शुक्राचार्य जी आकर के बाद राक्षसानी को सर बेड़ा कर लो और मैं विद्या लिया और खान विद्या देशु कपट वेश बनाए। अब महाराज विद्या तो कहा पर उल्टी शिक्षा जी था करूं, यानी वेद से उल्टी बातें बताई और वेदा को मार्ग से बार भटका दिया और भटका बासबा की शक्ति क्षण होती चली गई राक्षसा की शक्ति कमजोर पड़ी। बुनन शुक्राचार्य की तपस्या पूर्ण हुई, भगवान शंकर प्रकट होकर के शुक्राचार्य ने वरदान दियो और वरदान में शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या प्रदान करी। मृत संजीवनी विद्या क्या निकले, मरेड़ा ने भी जीवित कर देवे अति ताकत, क्योंकि भगवान शिव महाकाल है। मृत संजीवनी विद्या केवल शुक्राचार्य की नहीं, अब तो संसार में सकल किया अपन भाग्यशाली आपा भी बिन प्राप्त कर सका बिना तपस्या के, लेकिन बीच में कोई नहीं बनी।
केवल शुक्राचार्य वर्तमान में तो जी और रुद्री पाठ करावे ना श्रावण में, इक अंतर्गत एक मंत्र आवे बिन त्र्यंबक मंत्र बोले, ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षये मामृतात्। ओ मंत्र प्रदान करियो भगवान शिव शुक्राचार्य। यद्यपि वो मूल मंत्र के साथ बीज जुड़े, जड़ों फलित हुए, बीज ला दिया महाराज जी। अब जगदम्बा को नवान मंत्र को बीज बोला ना, बीज हिसाब से बीज ला शिक्षा प्राप्त करके शुक्राचार्य आया। लेकिन महाराज चेलाम तो पहली में पार्टी पटाई दी बृहस्पति जी की रूप शुक्राचार्य को, मैं तो जा लिया नहीं, क्षमा करिए मैं उपस्थित। अब आप जिसे बृहस्पति जी ने देखा, शुक्राचार्य तो समझ गया कि बृहस्पति आएगो, लेकिन बृहस्पति पहले कहती हो कि शुक्राचार्य आवे, वो बृहस्पति आवे कि वो थन बावड़ा बड़ा मारो रूप धारण कर रहा है। वे मान ली बात में, शुक्राचार्य ने डाया अरे क्यों मूर्खो बृहस्पति है, अर्थात को शिक्षा देवन आए देवता को गुरु मैं तपस्या कराए, बोले भाग जाऊं कैसे तपस्या कराए, माँ का गुरु जी में जाना पहले कह दियो गुरु जी मान के वो बोलो, और असली गुरु को अपमान कर दियो शुक्रा। अब भाई बाकी खातर अति तपस्या करी, अति रामायण करी, लेकिन माँ खत्म की, क्रोध आ गया तो बड़ा दुष्ट है, क्यों दुष्ट था वो डोली हो, ये था तो हारशे था। बृहस्पति जी को काम बन को बोले ओए तो चाहे ये रहना ही तो, हाँ मैं तो अंतर ध्यान हुआ जुड़ा माँ के समझ में आई, रापा तो गड़बड़ कर दी, जार चरना में गिरा शुक्राचार्य जी के भाई माया मोहित होगा, क्योंकि भक्ति तो अपन में है पर, और जब तक भक्ति नहीं रही तब माया मोहित जी रही सी। अब का उपाय करा, बोले उपाय क्यों को नहीं भाई, सब कुछ ये देव के अधीन है, लेकिन प्रयास को नहीं छोड़, बार बार युद्ध हुआ, देवता राक्षसों को अंत करे, लेकिन शुक्राचार्य आपकी संजीवनी विद्या के प्रभाव से राक्षसन का सजीवता कर देता है। समय का को लेट तो नहीं गया है, आप तो टाइम में कोई दिक्कत को नहीं है, क्योंकि खता साल रही कोई दिक्कत को नहीं है। तो महाराज अब क्योंकि कई बार कहीं भाई कीर्तन बीच में कराओ, कहीं भजन हो गए, बात चर्चा हो जाए भाई आगता हो जाए और हो जाए, तो आपने कहा कर लिया कथा में रस आलोचना वो चाहिए। अब का योग शुक्राचार्य जी बार बार जीवित कर देता, जीवित हो जाता, तो अब एक बार राजा बलि भी मारे हुए भी जीवित कर दियो, अब देवता के दूसरों यार को बोले वो तो अपा मारा पासा जीविता कर दिया, अब कहीं पाए तो देखो पहली तो इंद्र कुंड भेजी बेटी ने भेजी, अब क्यों कहीं करा जरा इंद्र क्यों गुरु जी ने बोले देखो मैं तो त्याग करियो गुरु जी, अब थे भी त्याग करो, तो बृहस्पति को पुत्र है भी, बृहस्पति का पुत्र ने आदेश करियो गुरु बृहस्पति आपका बेटा, बोले तू जा। शुक्राचार्य पूरा परिचय दे दीजिए, झूठ को नहीं बोलूं, लेकिन जाकर के तू भी को शिष्य बन, क्योंकि अपन मृत संजीवनी विद्या लेनी है। अब महाराज को जाकर के बृहस्पति को पुत्र आपको परिचय दे दियो, और परिचय दे करके शुक्राचार्य भी राजी है भाई, झूठ तो बोले हुए नहीं, लेकिन पहली आज वाली चीज को नहीं तुरंत विद्या मिल जाए। शुक्राचार्य नियम हो वेदांत शास्त्र में भी उल्लेख है कि पहली शिष्य से गाया चलवाता, तो शुक्राचार्य कहती बेटा 12 वर्ष गाया चलाओ, 5 शिक्षा देशो, अगर तू गौ सेवा सही करसी ने तो शिक्षा देशो। अब महाराज वो शिष्य है, बृहस्पति पुत्र है, वो गो आचरण कर वो शुरू कर दियो। बीटीएम में राक्षसा को राजा हो, बृहस्पति नाम हो, बिन पतो चलियो सैनिकान पतो चलियो मंत्रियान, अरे बोलियो वो तो देवता गुरु बृहस्पति को बैठो है, और ओ गुरु जी कन बा अपनी विद्या अमृत संजीवनी मरेडान जीवता कृपा ले पाई, और गुरु जी तो बोला है ये पर राजी होगा, देखो टाइम में जैसी गया चला चलो सागिड़ी चलावे हो तो राजी जैसी तो देते जी कुछ देवता अपने पूछे कहीं उपाय करियो सारे, उपाय एक ही है, बोले आप न रहो बांस और न बाजे बांसुरी भाई, ये कोई काम पूरा कर दिया। महाराज जंगल में मार दिए एक दिन राक्षस,
मार दियो उसने, अब रात में गया तो आएगी, लेकिन वो को नहीं आई। देसी गाय बहुत समझदार हुआ है, बिटे में तो देसी ही है, ए बात बात को तो बुकी। शुक्राचार्य की एक लड़की देवयानी, बा मन ही मन भी से भी बालक से बृहस्पति पुत्र से प्रेम करने लगी। तो बाप के पिताजी ने भी कह दी, पिताजी भी राजी चुको, टापर घरा को घरा ही मिलको और ढूंढू को नहीं पड़े और कहीं चाहिए। बार हो लगी पिताजी आज आयो क्यों? बृहस्पति जी शुक्राचार्य जी ध्यान लगाओ, सोच के तपस्या तो ही। बोले बेटा भी तो मार। अब बोले भी बिना मजीमती कौन को बेटी ज्यादा प्रिय। तो महाराज बेटी ले रात में गया, चानू करियो कोई मसाल लेकर गए, और वो कटेड़ो ने मंत्र अभिमंत्रित करके जल को छांटो दिया और वो पाछो जीव तो पाछो जीव तो वो लिया। दूसरे दिन रुद्राबा गया, मैं लाख से देखो तो जीव तो भी काल मार दियो। तो अब क्या करा? बोले कोई एक ही उपाय है, जगत तो मार गए, आज इन काट बगा दियो जगह जगह। दूसरे दिन काट दियो, दूसरे दिन को नहीं और कह दियो, और गया बाप और बेटी, और और महाराज ने जीव तो कर दियो। तीसरे दिन राक्षस कियो, बोले यहाँ तो कोई पार पड़ेगा। गुरुजी ने कह दिया तो गुरुजी नाराज है, वो तो लाड लो गो काई करा। बोले इन मार बारिशा दिन से मार लियो, जला दियो, जलाए और बोले इराक नहीं मत छोड़ो। काई करा? बोले इराक ने बखेर दो चाहिए। अच्छा राक्षस जी बुद्धि तो ही। बोले भी गुरु नहीं बहुत दिन हो गए, थोड़ी सी बोले गुरु और पास अकेली बात है। काल ओलते बाकेशो के बात को अब काई है के श्याम का गया कोट करे गुरु जी को, और बढ़िया जोरदार क्वालिटी की दारू ले आया और लिया कर के बिन घड़ राख ले भी दारू में। और शुक्राचार्य जी पादी महाराज अब श्याम का रात में वो आयो को नहीं। देवयानी फिर रोई रोई इसमें शुक्राचार्य जी ध्यान लगाए वो तो खत्म। अब महाराज वह मृत संजीवनी विद्या को प्रयोग शुक्राचार्य जी करियो, शुक्राचार्य जी करियो, और महाराज भी मृत संजीवनी विद्या का प्रभाव से भी राख से पुनर्जीवन प्रदान कर दियो। अब वो पेट में स्थित। शुक्राचार्य जी आवाज लगाई, बेटा तू जी को गए? बोले जी को गुरु जी। तो बोले अब ध्यान मतन विद्या दे रही हूं, वह विद्या लगे वह विद्या प्रदान करी मृत संजीवनी, और विद्या प्रदान करके कहो अब देख बात है मारो पेट चीरछू में तू बाहर निकले जे, और फिर मैं तो मर जाऊं भी विद्या का प्रभाव मन पाछो जीव तो कर दीजिए। बोले ठीक है। भी मंत्र का प्रभाव से बाहर निकल गो और निकल करके भी पाछो जीवित कर दिए। अब देखो भी को गोचारण पूरा को नहीं हो, लेकिन भी जल्दी लिखेड़ी आ लगे। शुक्राचार्य जी के बेटा अब जानना है थारी विद्या पूरी होगी। बहुत आपा की बात करें, देवयानी आएगी सामने, बोले ये क्या जाओ है? पिताजी ने की, पिताजी के बेटा मेरी पुत्री को मैं विवाह कर बचाऊं तेरे साथ। महाराज बृहस्पति पुत्र मना कर दिया, हाथ जोड़ दिया, नहीं आप मेरा गुरु हो, आप गुरु की पुत्री है तो मेरी तो बाण के बराबर होगी, मैं विवाह करूंगा। बहुत समझाया देवयानी, बहुत समझाई, नहीं माना तो देवयानी क्रोधित होगी, और क्रोधित हो रखियो तुम्हारा बाप गुरु की विद्या ली एक बात हर काम को नहीं आवा मां निष्फल जैसी। तो महाराज रुकियो कोई बात नहीं, मारी निष्फल जाओ, लेकिन मैं विद्या सीख तो बोलो दूसरा ने सिखा दूंगी काम जैसी। पर तुमने झूठो श्राप दिए, इसलिए कोई ब्राह्मण को विवाह तेरे साथ करूंगा, क्षत्रिय के साथ तेरे विवाह भी। देवयानी को विवाह राजा ययाति के साथ हुए, जिका को वर्णन आप 2 दिन पहले करियो। यदु और तुर्वसु नाम का 2 पुत्र हुआ। यदु से यदुवंश चलो, जिका में भगवान कृष्ण को प्राकट्य हुयो, वो यदुवंश है महाराज।
तो आप विद्या ग्रहण करके देवता ने और पूरी सृष्टि ने मृत संजीवनी विद्या प्रदान करी। अब इन कहानी के मानस शिक्षा का ये असमझ वाली बात है, यानी दुष्ट व्यक्ति की संगति कृपा से तो ज्ञानी में भी दुष्टता आ जावे। भगवान शंकर से शुक्राचार्य विद्या प्राप्त करी। अब शुक्राचार्य देखो काई गड़बड़ करी है। हिरण्याक्ष को एक पुत्र है जगह को नाम है अंधक। अच्छा वो पुत्र भी कौन है? एक बार भगवान शिव ध्यान में बैठा, भगवती जगदम्बा लीला है, पीछे से आकर नेत्रा पर हाथ रखो, कई खेलिया करे ना, आज्ञा पर हाथ में रखाई बोले बिना ना लो बीच में लीला है। तो महाराज जिस समय आके हम अंधकार साव नहीं है देवता भी अंधकार से एक पुरुष प्रकट हो, बच्चों प्रकट हो, भी अंधकार से प्रकट हो, वो अंधो हो। इसलिए भगवान शिव पार्वती जी ने किया देवी अब वो खटे जासी इको पालन पोषण तो कर, तभी को अंधक ना हो। हिरण्याक्ष तपस्या करियो भी का संतान बनी ना, भगवान शिव तो राजी होगा और बोले इन ले जा, बोले महाराज वो अंधो है, कृपा कर दी बिंदी कल संगति क्या निकल। अब वो हिरण्याक्ष के करना, हिरण्यकश्यप को भाई तो हिरण्याक्ष जिकान भगवान बड़ा रूप धारण कर मारियो, वो बड्डो हो, बड़ो होने के बाद में तपस्या से शक्ति अर्जित करी और महाशक्तिशाली हुआ। तीनों लोगों ने जीत लिया, अंदर जीत लिया जना। अब चारी मेरे मंत्री गण रहे तो राक्षस आ गए, अरे बोलियो सब ने तू जीत लिया, खाली शिव ने को नहीं जीतियो, कैलाश में महाराज अंदर तो सेनाले बड़े पूछो अलीला चाल की परमात्मा की बटे पूछो तो भगवान शंकर का गाय करे। अब देखो अट्ठे दूसरी समझ वाली बात, बटे भगवती जगदम्बा का वो दर्शन किया और दर्शन करता है भी स्वरूप ने देख करके अंधक मोहित हो, और मोहित होकर के भगवान शिव ने कह रहे ओए, क्योंकि जटा को मुकुटों के तो अरे ओ बोले बाबा जी बनेड़ो बेटी है, और पार्वती जी ने कियो बोले तू ही बावली है, ए मोटा का करने क्या बेटी है। मक तो त्रिलोकी को राजा हूं मारे सागे रहे मां जगदम्बा बातें तरह बीच क्रोधित हुई, भगवान शंकर हो गया दे दी थोड़ी दी, क्योंकि बेटा ने नहीं मारिया गया, आखिर में वो बेटो है। संगति ज्ञान कब है आज समझनी है। शिव को पुत्र होने के बावजूद भी विकार क्योंकि राक्षसा के मारे रखो। अब महाराज भगवान शंकर गणा ने याद किया, नंदी ने प्रंगी प्रकट यार कुट्टी पूरी सेना चौकी बल्ली धोई यार अंधक नहीं कुट्टियो भाग्यो यार शुक्राचार्य अंजार कियो, बोले फूट का जगह जगह उस पाछा जोड़ो जना शुक्राचार्य जी पाछा जोड़ो क्यों मारे सागे चालो जका भी राक्षस मरे ने माने सुन चिंता करो पाछा। शुक्राचार्य पहले तो क्यों ना भगवान शंकर नाराज हो जाए, बोले ते मथा को चलो बनी गए। हाँ बात तो सही, बोले ते नहीं मैं मर जावा बेटे, ते नहीं जो जना थाको तो ना भी बदनाम हो, कई को गुरु हो से क्यों जानो और फेर ही को निकल सको, जरा चाल छूट बुद्धि भ्रष्ट किया हुआ देखो, क्योंकि भक्ति को नहीं लिए बुद्धि भ्रष्ट हुई है। वो शुक्राचार्य अंधक कसा के, अच्छा अंधक का पाप कर्म कसा के गुरु को सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोले बयास, राज धर्म तन तीन कर होई बेगी नाश। क्या गुरु सागर गया महाराज, भयंकर युद्ध हुयो, थोड़ी देर तक खिलायो, मारना तो हो को नहीं, क्योंकि बाको खुद को पुत्र और संसार ने शिक्षा दी कि मेरो पुत्र भी कुसंग में पड़ बिगड़ सके। अब पे जका भी राक्षस मरे वो शुक्राचार्य बार मृत में पक्ष जीवता कर दे, क्रोध आयो भगवान शिव ने त्रिशूल उठायो और उठाकर भी अंधक ने त्रिशूल की नोक पर ही ले लियो, और महाराज त्रिशूल से अंतरिक्ष में फेंक रहा इतना वो बाहर गाली रोने लगो रे बाहर रे, बोले बेटो हूं ताको अंदर मारो तुम, यानी रक्त पूरो निचड़ गो ये शक्तिहीन हो और मेरी भूल होगी, बहुत हाथ जोड़िया जना। अब देखो कथा दयालु भगवान शिव दया है,
नीचे उतारियो, चरणा में गिर को बहुत रोयो अंधक, मेरे से पाप माँ जगदम्बा के चरणा में गिर को, दया आएगी भगवान के रोवे मत, थारा अपराध क्षमा, तन मैं गणा को अधिपति बना देशु। आपके गणा में ले लियो, शिव चालीसा मावे, अंधक को गण पति पद दीना, अंधक को गणपति पद दीना, शुक्र शुक्र पद बाहर कीना, शुक्र शुक्र पद बाहर कीना, अंधक को गणपति पद दीना, अंधक को गणपति पद दीना, शुक्र शुक्र पद बाहर कीना, शुक्र शुक्र पद बाहर कीना, जय शिव शंकर ओढ़न दानी, जय शिव शंकर ओढ़न दानी, जय कीर्तनया मात भवानी, जय कीर्तनया मात भवानी, सर्वोत्तम योगी योगेश्वर, सर्वोत्तम योगी योगेश्वर, सर्वलोक ईश्वर परमेश्वर, सर्वलोक ईश्वर परमेश्वर, जय शिव शंकर ओढ़र दानी, जय शिव शंकर ओढ़र दानी, जय कीर्तनया मात भवानी, जय कीर्तनया मात भवानी। बोलो रामेश्वर भगवान की जय। अंधक ने तो गणपति पद दे दियो महाराज, अब अटे समझ वाली बात है, अब तो अपराध करियो तो भी भगवान बिन गणाध्यक्ष बना दियो, क्योंकि वह परमात्मा है, संसार में असमझाई है कि अंधक की अति गलती कोई नहीं, क्योंकि कुछ मोपड़े गलती कुण की है, शुक्राचार्य की है, ये को गुरु की गलती है। और महाराज ये अंधक ने पद दियो, अब शुक्राचार्य तो डीट के समय पूछ दो, एम ठीक क्यों भगवान ने गणा ने क्यों नंदिन क्यों भाग बोलो, अरविंद पकड़ लिया, बोले गी से लिया। अब शुक्राचार्य घबराए को, भगवान कह रहा नीच मेरे को तो विद्या प्राप्त करे, क्योंकि भगवान को मेरी विद्या को मेरा ही विरुद्ध प्रयोग करे, और ये अलग चेला बढ़ावे, अरे कुबुद्धि पैदा करा तू संसार में रहने वाला की कोनी आकर करके भगवान शिव श्वास के साथ ही शुक्राचार्य ने भीतर खींच लियो। अब वो बढ़िया गल है महाराज, हाथ में जोड़े भगवान मुझे शिव क्यों ताको शरणो, इन्हें तो आप भी बोले तुम बोले। अब पेट के भीतर देखो भगवान कथा दे हुए, पेट के भीतर भी खत्म कर दियो, अब वो पेट में क्या मेरे घूमे ब्रह्मांडी ब्रह्मांडा का दर्शन हुए, जरा भी क्या लियो रे अपनी विद्या क्या की लागे एक तो सही क्यों माय न पड़ी है। भटक तो कई वर्ष बीत गया महाराज, घूमतो आपका आश्रम पर चले गए बेटे, अरे बठेदार वो समझ गए लीला ने, और भगवान शिव की आराधना की। बोल रामेश्वर भगवान की जय हो। आराधना करी तो शिव जी है प्रसन्न होगा, प्रसन्न होगा, लेकिन अपराध के लिए अपराध को दंड मिलना चाहिए, इसलिए ही किए शुक्र शुक्र पद बाहर की नो, भगवान शिव मूत्र मार्ग से बाहर निकाले, फिर मुख से कोई निकल शुक्राचार्य। अब हाथ जोड़िया, हाथ जोड़ करके बारंबार क्षमा याचना बोले मन चाहिए तू प्रभु, और कृपा करो ए तपस्या से क्यों ए दूर कर दियो, अरे मन अब भक्ति दे दियो, मैं बहुत भटक लियो, बोले मेरो सुमरन कर और मेरे स्वरूप में स्थापित कर, क्योंकि शिव पुराण में किताब है ना भगवान का दो स्वरूप है, निष्कल और वेद, जगह सकल कब है, सकल तो वह मूर्ति रूप में, लेकिन मूल रूप शिव को निष्कल है, जगह ना पास शिवलिंग क्यों
तो शुक्राचार्य शिवलिंग की स्थापना करी, बिन शुक्रेश्वर शिवलिंग के नाम से विख्यात हुए। बोलो शुक्रेश्वर महादेव की जय हो। और अब आज के जमाना में जिसको शुक्राचार्य स्थापित करियो शिवलिंग वो आज भी मौजूद है, लेकिन जिसको नाम लोग अपभ्रंश को बिन शुक्रेश्वर को उनका शुक्लेश्वर कहे, नाम चुक जाए, जबकि सही नाम नहीं है शुक्रेश्वर है, क्योंकि शुक्राचार्य द्वारा स्थापित है और वे भक्ति की प्राप्ति करी। गुवाहाटी के समीप ही ब्रह्मपुत्र नदी है, इसके समीप ही कोई गेड़ो तो बिन तो भी होगा शायद। हाँ जी, जैसे माँ कामाख्या को स्थान है इसके पास में, गुवाहाटी के समीप ही है। कोई आपको गेड़ा हुआ तो शुक्रेश्वर महादेव का है भगवान, गुवाहाटी के अंदर गेड़ा में भी शिवलिंग की एक विशेषता है, बस समझनी है मुझे।